नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसने बॉटम से रिवर्सल शो किया है और ब्रेकआउट भी किया है ऊपर की तरफ। तो आइए हम देखते हैं कि इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे लिए। अभी ये लाइफ टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए हो सकती है, कहाँ हम क्या इसमें अभी बाइंग की जा सकती है या अभी इसमें हमें रिवर्सल का इंतजार करना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसके थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल पे चलते हैं। तो क्या करती है पॉलीकैब इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज यूपीवीसी conduits and lugs and glands. We have a range of cables and wires of practically every application. More recently, Polycab has also launched a wide range of consumer electrical products like fans, switches, switchgear, LED lights and luminary solar inverters and pumps. अब इसका मार्केट कैप देखेंगे तो इट्स ए लार्ज कैप कंपनी, 77,568 करोड़। स्टॉक का पीई भी ज्यादा है, मतलब वैल्यूएशन ज्यादा है। आरओसी 27.1 है, आरओसी 5 ईयर का 25.9 है। प्रॉफिट वेरिएशन जो है 27.9 का इसका है, जो कि काफी अच्छा डाटा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% की अच्छी। इंटरेस्ट कवरेज की जो वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है, जो कि 26.5 है। कैश फ्लो भी इसके पास, कंपनी के पास पॉजिटिव है। और बुक वैल्यू से अगर ये करंट प्राइस कंपेयर करें तो लगभग 10 गुने पर ट्रेड कर रही है। अब इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है और स्टॉक लगभग 5,167 रुपए के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। Company has been maintaining a healthy dividend payout of 21.2%. Debtors they have improved from 43.5 to 32.2 days. अब कौन की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो ये इस इंडस्ट्री, जो केबल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद केईआई, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल केबल, ये सब कंपनियां उसके बाद आती है। पीई की बात करें तो इसका पीई भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ओवर वैल्यूड कंपनी भी है, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है, तो सभी इसी में इन्वेस्टेड है। अब हम इसके चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये इसका मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। अरे ये क्या, ये तो जनवरी 2023 तक ही था। अब देखिए प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये एकदम हाई पे है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये और ऊपर जाएगा? और अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, ऊपर ही जा रहा है। अब अगेन ये स्लो हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा? देखिए जब इस तरह से जो अप मूव चल रहा हो और जब एक छोटी कैंडल बनती है, और छोटी कैंडल बनने का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है मंथली चार्ट में भी। मतलब आप सोचिए कि मंथली चार्ट में छोटी कैंडल मतलब 30 दिन का कंसोलिडेशन, और प्राइस अगर इसके हाई को फिर ब्रेक करता है तो फिर एक अगेन बड़ा अप मूव इसमें आ सकता है, जो कि एक बड़ी कैंडल के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए इसको हाई को ब्रेक करना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। तो वही बात है, आप जब छोटी कैंडल, एक बड़े अप मूव में छोटी कैंडल देखते हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि यहाँ से रिवर्सल ही हो जाएगा। रिवर्सल भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी। डोजी क्या होता है? साइन ऑफ इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है और प्राइस नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। तो ये हमारे लिए, इसमें जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो हमारे लिए एक तरह का रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है, मूव होती है, तो हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? अगेन फिर इसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक का। तो ये इसमें काफी लंबा स्टॉप लॉस है, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ही किया जा सकता है। और अगर हम ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग है। अभी हम इसमें चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे हमें और भी चीजों का पता चलेगा। तो वीकली चार्ट में अभी आप देखेंगे तो जो मैंने लाइन मार्क की है ये इस मंथ का इसका लो है, और आज 14 तारीख भी हो गई है। तो ये वीकली चार्ट है, 2 वीक इसमें ऑलरेडी 4 सितंबर से और ये 11 सितंबर का, ये 2 वीक है। और ये वीकली भी, मंथली भी लो, और ये इसके हाई के पास में भी है। तो इसमें मोस्ट चांसेस भी है, अगर मार्केट भी अगर सपोर्ट करता है, क्योंकि निफ्टी भी एक लाइफ टाइम हाई पे ही है और ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी भी अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करती है, ऊपर जाती है, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है कि ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो
वीकली चार्ट भी सेम चीज बता रहा है। आप देखिए ये भी सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बना है। आप देखिए यहाँ पे ये बार बार रुक रहा था और जब इसको क्रॉस किया तो अगेन ये यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेके फिर प्राइस को ऊपर मूव कर दिया। अब हम डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में स्टोरी अभी इसमें भी सेम ही है। अब ये क्या है कि डेली चार्ट इसी मतलब जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट बना है, उसी पे आके सपोर्ट लिया है और प्राइस ने हमें रिवर्सल दिखाया है। तो अब ये रिवर्सल कैंडल बनी है। ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है, आज में अच्छी ट्रेडिंग हुई है इसमें। तो अब अगर कल ये कैंडल के ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे ओपन होके इसके ऊपर की तरफ मूव करती है, तो हमारे लिए कल के लिए जो इसमें टारगेट रहेंगे 5334 के, और अगर ऊपर ब्रेक करती है तो फिर इसमें ऊपर के टारगेट भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगेन एक बार एक रेड कैंडल बना के हमें शो करे, जो कि डेली चार्ट में हो सकता है, और फिर उसको ब्रेक करे तो कंटिन्यू ऊपर जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज कम है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।